सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदों के स्वाध्याय से हमारे ज्ञान का, हमारे उत्साह का, हमारे सामर्थ्य का सदा परिपाक होता है। हम उत्कृष्ट जीवन जी पाते हैं, परिपक्वता को प्राप्त कर पाते हैं, हमारे जीवन में दृढ़ता आती है। जो इस तथ्य सत्य को जान लेता है, समझ लेता है, वह निसंदेह है इस महान ज्ञान को अपने जीवन में जरूर उतार लेता है। अतः यदि हम उत्कर्ष चाहते हैं, जीवन का हर प्रकार से उन्नत स्वभाव वाले बनना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में पवित्रता से, शुचिता से, समरसता से, कृतज्ञता से, उदारता से अपने जीवन को विभूषित करना चाहते हैं, अलंकृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस ज्ञान का विस्तार, इस अपार संसार को पार करने का साधन बनता है। क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति इस संसार के दुर्गम पथ पर, दुर्गम यात्रा पर आगे बढ़ नहीं सकता है। यह असार संसार जो हमारे इंद्रियों को, हमारे जो विषयासक्त जो स्वभाव हो गया, उसके लिए जो प्रलोभन चारों ओर हमको दिखाई पड़ते हैं, उनसे हम बच नहीं पाते यदि ज्ञान पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं। ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। अतः ज्ञान का विस्तार जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ता जाता है, हमारे अस्तित्व में ज्ञान का महान स्थान हो जाता है, तो वासनाओं का क्षरण भी धीरे धीरे होता है। वे वासनाएं जो जन्म जन्मांतरों से हमारे जीवन को दुख से, कष्ट से, निराशा से, हताशा से परिपूर्ण करने वाली थी, उन वासनाओं का भी क्षय, उनका नाश ज्ञान से होता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, श्रीमद् भगवद गीता में यह बात कही है। और आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। जो परमात्मा की शरणागति है, गुरु की शरणागति है, उसकी प्राप्ति ही हमारे दुखों को नाश की ओर ले जाती है, उनको विनष्ट कर देती है। और प्रभु की शरणागति कब प्राप्त होती है? जब हमारे अंदर ज्ञान का आधार होगा, विवेक वैराग्य की स्थिति बनेगी, तब जाकर के हम अपने अंदर इस ज्ञान को ठहरा पाते हैं। नहीं तो लोग सुनते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया, ज्ञान ठहरता नहीं है। अतः यदि हम वासनाओं को नष्ट करना चाहते हैं तो ज्ञान का विस्तार परम आवश्यक है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे
और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के छठे सूक्त का चौथा मंत्र जो बहुत ही सुंदर है, इसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहले मैं लिखता हूं, फिर चर्चा आगे करूंगा। ओम स्तीर्णे बर्हिषि स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने समिधाने अग्ना ऊर्ध्वो अग्ना ऊर्ध्वो अध्वर्यु अध्वर्युर जुजुषाणु जुजुषाणु अस्थात पर्यग्नि पशुपा न होता पशुपा पशुपा न होता।
त्रिविष्ट्येति प्रदिव उराणः। त्रिविष्ट्येति प्रदिव उराणः। चौथे मंडल के छठे सूक्त का यह चौथा मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओम स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्ना ऊर्ध्वो अध्वर्युजुषाणो अस्तात् पर्यग्निः पशुपा न होता त्रिविष्ट्येति प्रदिव उराणः। ओम स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्ना ऊर्ध्वो अध्वर्युर्जुषाणो अस्तात् पर्यग्निः पशुपा न होता त्रिविष्ट्येति प्रदिव उराणः। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है, गहन है, क्योंकि वेदवाणी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। और इसके पहले का जो मंत्र है वह शिक्षा देता है कि प्रभु से दी गई वेदवाणी हमारे जीवनों को दिव्य बना करके इस संसार का हम कल्याण कर सकें, तो जीवनों को दिव्य जीवन बना देती है। यह अद्भुत चमत्कार करने वाली है, क्योंकि यह जितना हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जितना मनन चिंतन करते हैं, वह उतना ही हमको गहन जो प्रकाश है उसकी ओर बढ़ाती है। यह कल्याणी वेदवाणी जिसने भी सुनी है वह पूर्ण रूप से तर्कशील, गतिशील, कर्मशील, धर्मशील बन करके अपने जीवन का उत्थान तो करता ही करता है, इसके साथ साथ न जाने कितने लोगों का कल्याण करता है। अद्भुत इसमें चमत्कार है, अद्भुत इसकी शक्ति है, अद्भुत इसका सामर्थ्य है। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा है कि बर्हिषि वासना शून्य हृदय रूप आसन के स्तीर्णे बिछाने पर अग्नौ समिधाने, उस आसन पर उस अग्रणी प्रभु के दीप्ति के साथ विराजमान होने पर, अर्थात पवित्र हृदय में प्रभु का प्रकाश होने पर यह उपासक ऊर्ध्वः सदा ऊपर स्थित होता है। आलस्य से शून्य होकर के, आलस्य प्रमाद से ऊपर उठ करके कुछ सकारात्मक, कुछ सदाचार, परोपकार और जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए उद्यत हो जाता है। उसकी स्वार्थ की भावना शून्य हो जाती है। मन का जो चांचल्य स्वभाव है उसमें स्थिरता आ जाती है। इसलिए यह वेदों का ज्ञान जिसके अंदर ठहर जाता है तो समझो कि उसकी वासनाओं का
शमन हो जाता है, वह वासनाओं से ऊपर उठ जाता है। भोग भावनाओं से, वासनाओं से ऊपर उठना इतना सरल नहीं है, परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति ही इसको बिल्कुल ऐसा छोड़ देता है जैसे सर्प को अपनी केचुली छोड़ने में कोई आसक्ति नहीं है, वह उसको छोड़ देता है, अनासक्त हो जाता उससे, क्योंकि यह एक न एक दिन तो छूटने वाला है। जिस हम व्यक्ति वस्तु स्थान की कामना करते हैं, अगर अपने आप उससे हम विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक नहीं बरतते हैं, तो एक न एक दिन तो उसको छोड़ करके जाना ही है, वो एक न एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। तो जान से हम उसको पा करके भी, उसके अंग संग रह करके भी उसमें आसक्त नहीं होते, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कमल रहता है पानी में, लेकिन पानी उसको छू नहीं सकता, पानी में लिप्त नहीं होता है। कीचड़ में कमल होता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकता, उसको दाग नहीं लगा सकता, गंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही जो जान के साबुन से अपने आप को धोता है, जान से जिसका मन वाणी, जिसका हृदय पवित्र हो गया है, उसको इस संसार की वासनाएं छू भी नहीं सकती। बहुत सुंदर बात कही है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति ऐसा रहता है कि लगता है लोगों को ऐसा यह साधारण सा व्यक्ति है, और हर प्रकार के माहौल में, हर प्रकार के वातावरण में रहता है, फिर भी वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। वह इस प्रकार का बन जाता है, वासनाओं से शून्य उसका संस्कार हो जाता है। जैसे इस प्रकार, जैसे कोई चंदन के वृक्ष में जो विषधर लिपटे होते हैं, सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन कभी अपनी शीतलता छोड़ता नहीं है। अपना स्वभाव जो शीतलता का है, सुगंधी का, उसको कभी छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से जो वेदों का ज्ञान अपने स्वभाव में उतारते हैं, वे कभी गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते हैं, उससे उनकी निवृत्ति हो जाती है। प्रभु के जो आदेश उपदेश संकेत है, उनमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो वेदों के ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं और उसका आचरण करते हैं, वे कभी भी बिगड़ते नहीं। कुछ लोग वातावरण पाकर के बिगड़ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार भी वेदों के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, वैदिक परंपरा को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, वे इस संसार में कभी भूल नहीं सकते, भटक नहीं सकते। इसलिए इसको रोज स्वाध्याय की आवश्यकता है। नित्य स्वाध्याय सत्संग परम आवश्यक है। तो यही बात कही है यहाँ पर कि वे सदा वासनाओं से ऊपर उठने वाले हो जाते हैं। अध्वर्यु यज्ञों को अपने साथ विनियुक्त करने वाला जुजुषाणः प्रीति पूर्वक उन यज्ञों का सेवन करता हुआ अस्थात स्थित होता है।
जब इस प्रकार यह अपने कर्तव्य कर्मों को करने में प्रवृत्त होता है तो उस समय अग्नि ही वे अग्रणी प्रभो पशुपाहा न, अर्थात ग्वाले के समान परी इसका चारों ओर से रक्षण करते हैं। वस्तुतः हम गौओं के समान होते हैं, प्रभु ग्वाले के रूप में हमारे रक्षक होते हैं। यह प्रभु से रक्षित व्यक्ति जो होता यज्ञशील होता है, त्रिविष्टि एति, शरीर मन बुद्धि तीनों का व्यापन करता हुआ गति करता है। जब तक शरीर मन बुद्धि हमारी स्थिरता को प्राप्त नहीं होंगे, परिपक्वता को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक इनके अंदर का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, इनमें कमजोरी रहेगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम उन्नति का पथ समझते हुए जानते हुए भी उस ओर हम नहीं बढ़ पाते हैं, कदम हमारे डगमगाने लगते हैं और हम भूल भटक जाते हैं। हम भूले नहीं, भटके नहीं, अपने इन शरीर मन बुद्धि तीनों को इस सदगति की ओर, इस सुपथ की ओर लगाने का प्रयत्न करें। और कहा प्रतिवह प्रकृष्ट जानों को उराणः विस्तृत करता हुआ होता है। यह ज्ञान का विस्तार ही वासनाओं के लाघव का साधन बनता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वासनाएं भी मिटती चली जाती हैं, वासनाएं भी हमारे पास नहीं आती हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। जहां से भी, जब भी, जिस अवस्था में हमको सद्ज्ञान मिले उसको तत्काल हमको ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम निरंतरता पूर्वक अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो इस शरीर से भी और इस संसार से भी हमारा जो अविवेकपूर्ण लगाव है वह भी दूर हो जाता है। हम शरीर को और इस संसार को साधन बना करके अपनी साधना को साधने वाले सच्चे साधक बने और साध्य की प्राप्ति कर पाए। क्योंकि यह साधन जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं चलाएंगे, अब किसी व्यक्ति को आप कितनी भी महंगी गाड़ी दे दीजिए, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, या और कोई कीमती कितना ही अच्छा साधन दे दीजिए, लेकिन व्यक्ति को चलाने का सामर्थ्य नहीं है, वह उसको ड्राइव नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा? उसकी हानि होगी, स्वयं की हानि तो होगी होगी, उस वाहन की भी दुर्गति होगी। इसलिए चालक की ट्रेनिंग होती है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है कि चालक है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वास्तव में चला पाता है कि नहीं चला पाता। ऐसे ही इस साधन और संसार का जो व्यवहार है उसको हमको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, जानना चाहिए, और ऐसा करते ही हम निर्मल हो जाते हैं, निरहंकार हो जाते हैं। तो ज्ञान सबसे महान है और वह भगवान इस ज्ञान को देने वाला है, ज्ञान का आधान करने वाला है। इसलिए हम उसको प्रणाम करें, बार बार उसका चिंतन मनन करें। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की 4 छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन
कि उलझनों को प्रजारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो, करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। तो वह जो ज्ञान का भंडार है, समस्त संसार में ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, ऐसा परम पिता परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको ज्ञान दे, हम वासनाओं से बचें, उपासना में हमारा मन लगे। यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी महनीय सदकर्म होगा। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।